Friends, this is Dr. Meenakshi Gupta. So let's start question number 9 from exercise 11.4. So इसमें क्या है, the adjoining figure represent a rectangular lawn. एक रेक्टेंगुलर फिगर दी गई है जो कि क्या है, एक लॉन है, ठीक है, विद अ सर्कुलर फ्लावर इन द फ्लावर बेड इन द मिडल. और उसके अंदर मिडल में क्या बना हुआ है, एक फ्लावर बेड बना हुआ है. फ्लावर बेड मतलब जैसे एक लॉन है रेक्टेंगल शेप का, उसके अंदर ऐसे सर्कुलर शेप में फ्लावर्स लगे हुए हैं, राइट. सो उसका हमें मेजरमेंट भी गिवन है. जो इसकी लेंथ है दैट इज़ 10 मीटर एंड द विड्थ इज़ 5 मीटर. और ये जो सर्कल है उसका रेडियस हमें गिवन है 2 मीटर, ठीक है. सो आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको फाइंड करनी है. फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड. अब ये जो होल लैंड है इसका एरिया फाइंड करना है. ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है. तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. बड़ा सिंपल सा है. लेंथ इज 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज 5 मीटर. सो 10 इंटू 5 50. इट इज़ अ सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. इस फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है जो कि सर्कुलर शेप का है. तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो पाई इज 3.14 एंड रेडियस हमें गिवन है 2. आर स्क्वायर है तो 2 इंटू 2. तो ये क्या हो गया, 3.14 इंटू 4. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये भी आपके पास एरिया आ गया इस सर्कुलर बेड का. नाउ एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड. अब उस लॉन का उस पार्ट का एरिया फाइंड करना है लॉन के, जब हम ये फ्लावर बेड को हटा के, मतलब ये जो बाकी का पोर्शन बच गया इसका एरिया बताना है फ्लावर बेड को छोड़कर. तो बड़ा सिंपल सा है, हम इस पूरे के एरिया में से इसका एरिया जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो ये बाकी का एरिया आ जाएगा. तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ होल लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है. तो यहाँ मैं फिल करती हूँ फॉर्मूला. इसकी वैल्यू पूरे का वैल्यू कितनी है 50 माइनस फ्लावर बेड का एरिया कितना है 12.56. तो जब आप माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 37.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, उस रेक्टेंगल लॉन का एरिया आ गया बचे हुए का फ्लावर बेड को हटाकर, ठीक है. अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड. सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, 2πr. सो 2π की जगह लिखा 3.14 और रेडियस है हमारा 2. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.56 सेंटीमीटर, राइट. चलो, so this is our question number 9. Start question number 10. In the following figures find the area of the shaded portion. ठीक है, 2 फिगर्स गिवन है जिसमें से फर्स्ट वन ही ये है. इसमें जो शेडेड एरिया है ना, जो भी पोर्शन है जो शेड किया गया है उसका आपको एरिया बताना है. तो इसकी नेमिंग गिवन है ABCD और इसको बोला है EF, राइट. और मेजरमेंट गिवन है इसकी, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस होल इज 10 सेंटीमीटर. ये पूरा का पूरा गिवन है 18 सेंटीमीटर. F to D इज 4 सेंटीमीटर एंड A to F इज 6 सेंटीमीटर. सो आपको बोला इसका एरिया बताओ. अब ये कोई शेप थोड़ी बन रही है, ठीक है, लेकिन हम दिमाग लगाते हैं. ये पूरा ABCD क्या है, रेक्टेंगल है. तो इस पूरे का एरिया फाइंड कर लिया. सो ये क्या बन रहा है, एक AEF. ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है. इसका एरिया फाइंड कर लेंगे. इसी तरीके से BEBC, ये भी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है. सो हम इन दोनों का ट्राइंगल भी फाइंड कर लेंगे. तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का प्लस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना हमारे पास इस शेडेड पोर्शन का एरिया. सो बस उसी तरीके से करना है. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ होल फिगर. एरिया ऑफ होल फिगर, और वो फिगर क्या है, ABCD. और वो फिगर किस शेप की है, रेक्टेंगल. तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 18, ब्रेथ कितनी है 10. सो आंसर क्या आया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं AEF का. एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF क्या होता है, एरिया ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
सो हाफ, बेस क्या है 10, हाइट क्या गिवन है ट्राइंगल की 6, 3, सो 10 3 ज़ार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इस ट्राइंगल का फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, इसका ट्राइंगल का बेस कितना है 8 एंड हाइट इज 10। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 8 5 ज़ार 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस पूरे एरिया रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। अब इसका शेडेड का एरिया क्या होगा, यहाँ पे मैं करती हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, इस पूरे का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी या ई बी सी। जो पहले लिखा है वही लिखते हैं। अब इस पूरे का एरिया कितना था 180, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया कितना था 30, माइनस इसका एरिया कितना है 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड पोर्शन का हमारे सिमिलरली एक और फिगर दी गई है इस तरीके से। इसमें भी शेडेड पोर्शन की जो है आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और इसकी नेमिंग दी है पी क्यू आर एस एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज यू, this is 10 centimeter and u to r 10 centimeter, this is 20 centimeter and this is 10 यहाँ तक, और ये भी कितना है 10 है। ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब इसको मैं आपको बहुत स्मार्टली करके दिखाऊंगी, एक ही इक्वेशन बनाऊंगी। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब आप देखो ये क्या शेप है, देखो हम इस पूरी लेंथ को ऐड करें तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये साइड कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और इसमें 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इट मीन्स इस फिगर की सारी साइड जो है सेम है। इट मीन्स ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। सो सबसे पहले मैं पी क्यू आर एस स्क्वायर का एरिया फाइंड करूँगी, फिर उसमें से पी टी क्यू ये ट्राइंगल बन गया, आर क्यू यू एक ये ट्राइंगल बन गया, और एक टी एस यू ये ट्राइंगल बन गया। इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा बचा हुआ। ठीक है, सो ध्यान से देखते जाना, करते हम चले जाएंगे, बड़ा इजी है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसका एरिया क्या होगा, किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इस पूरे स्क्वायर के एरिया के बराबर, और उसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल टी एस यू ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, माइनस और बचा वो कौन सा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ क्यू आर एंड यू ये वाला हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ पी क्यू टी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है इसमें पी क्यू, और हाइट कितनी है इसकी पूरी की पूरी पी एंड टी, ये ट्राइंगल यहाँ तक है ना, सो पी टी, माइनस एरिया ऑफ टी एस यू, तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एस यू, हाइट क्या है टी एस, माइनस एरिया ऑफ क्यू आर यू, क्यू क्या है क्यू आर यू, हाफ इंटू इसमें बेस क्या है यू आर, और हाइट क्या है क्यू आर। तो जस्ट अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो स्क्वायर की साइड क्या है 20, 20 इंटू 20, एक तो ये आ गया हमारा, माइनस हाफ पी क्यू कितना है 20 सेंटीमीटर,
PT कितना है, PT है 10, राइट, माइनस हाफ, SU कितना है 10 और TS कितना है 10, माइनस हाफ, UR कितना है 10 और QR कितना है 20। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब जस्ट सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। अब मल्टीप्लाई करके अब इसको ओपन करते हैं सबका। 20 इंटू 20 होता है 400, माइनस 10 इंटू 10 होता है 100, माइनस 10 इंटू 5 होता है 50, माइनस 10 इंटू 10 होता है 100, 400। अब जो माइनस वाले इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। 100 100 200 प्लस 50 250। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा बचे हुए शेडेड पार्ट का, दैट इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और आप अलग अलग फाइंड करके फिर आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, वो कोई भी स्ट्रक्चर, वो कोई भी फिगर जिसकी 4 साइडेड होती है, जैसे A to B 1 साइड हो गई, BC हो गई सेकेंड साइड, CD थर्ड साइड एंड द AD फोर्थ साइड। सो क्वाड्रिलेटरल वो एक फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, राइट। हेयर उन्होंने क्या दे रखा है, इनकी मेजरमेंट दे रखी है। हेयर AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट है 22 सेकेंड। BM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BM जो ये हाइट है यहाँ इसके ऊपर, इसकी ये 3 सेंटीमीटर। DN, दिस वन DN गिवन है 3 सेंटीमीटर। BM ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो BM इज परपेंडिकुलर टू AC, जो BM है दिस इज M, वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है AC पे, एंड D इज परपेंडिकुलर ऑन AC, या इधर से DN 90 डिग्री बना रहा है और इधर से BM 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो कोई फिक्स शेप तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले A B एंड C इस ट्राइंगल को मानकर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, और सिमिलरली ADC इसको ट्राइंगल मान के हम उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। सो क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के ट्राइंगल के बराबर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इज इंटू बेस इंटू हाइट। सो ABC में क्या है, हाफ तो लगा लिया, बेस कौन बना रहा है, AC, हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, जो क्या है BM, प्लस अब एरिया ऑफ ADC में क्या है, हाफ इंटू बेस, इसमें भी AC है क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है। सो AC इज AC इंटू हाइट क्या है DN, सो दिस इज अ DN, राइट। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ AC कितना है 22, BM इज 3 प्लस हाफ AC इज 22 एंड DN इज ऑल्सो 3। सो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 11 टाइम्स 1 11। सो 11 इंटू 3 इज 33 प्लस 11 इंटू 3 इज 33, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस एक्सरसाइज। होपफुली आपको सारी वीडियो समझ में भी आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।